हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी की हम जो कि अलग अलग करके हम सबको देखे थे कि आखिर में उसका जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है वह क्या होता है। तो उसमें हमने 1 मीटर को देखा, 1 केजी को देखा, 1 सेकेंड को देखा, 1 केल्विन को देखा। तो उन 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो अभी टोटल जो कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हम आगे जो कि हमारा क्वांटिटी वो 5th नंबर वो हमारा है क्या, वो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, या फिर इसके लिए जो कि यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। इसका यूनिट एम्पियर होता है ना, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर। अब ये बात उठता है कि आखिर में जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर बोल दिया, आखिर में एम्पियर ही क्यों बोले, और 1 एम्पियर होगा क्या, इसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, कैसे बताया गया होगा कि यही 1 एम्पियर है, उसके बारे में क्या बताया गया होगा। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो देखिए 1 एम्पियर के बारे में जो कि बताया गया था कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो उसके लिए एक रीज़न दिया गया। क्या रीज़न दिया गया कि वैसा करंट जो 2 समांतर तारों के बीच से फ्लो करता है। अगर हम इसको बताते हैं क्या कि द करेंट, जहाँ आपसे कोई पूछेगी 1 एम्पियर क्या होता है, आप ये बोलेंगे कि द करेंट विच इज द करेंट विच इज ऑब्जर्व्ड between which is observed between two parallel wire for same magnitude. The current which is observed between two parallel wire whose magnitude is same, यानी कि हम क्या सकते हैं, 2 समांतर तारों के बीच धारा प्रवाहित किया गया है जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, whose मैग्नीट्यूड इज सेम, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। डिस्टेंस क्या, 1 मीटर, डिस्टेंस इज 1 मीटर, डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो। एंड फोर्स, और उसमें जो कि बल लग रहा हो, एंड फोर्स बिटवीन बोथ वायर इज, एंड फोर्स बिटवीन बोथ वायर इज 2 इंटू में 10⁸ 18/7 न्यूटन हो, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसको क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। यानी कि हम इसको हिंदी में बोलें, क्या बोलेंगे हम हिंदी में, वह धारा जो 2 समांतर तारों के बीच प्राप्त होता है, वह धारा जो 2 समांतर तारों के बीच प्राप्त होता है जिसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जिसका कि मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, बराबर हो, और दूरी 1 मीटर हो, तथा दोनों तारों के बीच लगने वाला बल 2 इंटू में 10⁷ न्यूटन हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर कर देंगे। यानी कि वह धारा जो 2 समांतर तारों के बीच प्राप्त होता है जिसका कि परिमाण समान हो, दूरी 1 मीटर हो, तथा लगने वाला बल, दोनों तारों के बीच लगने वाला बल 2 गुना में 10⁷ न्यूटन हो, तो उसे हम क्या कर देंगे, 1 एम्पियर कर देंगे। यानी कि अगर हम बताएं कि 1 एम्पियर होता क्या है, तो देखिए 2 समांतर तार, यानी कि अगर मान लेते हैं कि तार में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, I2, यानी कि I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं करंट को हम I से डिनोट करते हैं ना, तो और दोनों के बीच का जो कि डिस्टेंस है वो क्या हो, R है यहाँ पे, और R हमारा क्या है, 1 मीटर है। तो हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 2 समांतर तारों के बीच प्रवाहित धारा जिसका कि डिस्टेंस कितना दिया हो, 1 मीटर दिया हो, और उसका परिमाण आपस में बराबर, यानी कि I1 जो कि होगा वो किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा, और उसके बीच जो लगने वाला बल हो कितना हो, 2 गुना में 10⁷ न्यूटन हो, यानी कि दूरी 1 मीटर हो, I1 I2 के बराबर, यानी कि दोनों तारों का मैग्नीट्यूड आपस में समान हो, और उस पर लगने वाला बल 2 गुना में 10⁷ न्यूटन हो, तो हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर बोल देंगे। तो क्या हो, दूरी 1 मीटर हो और उसका परिमाण आपस में बराबर, उसका फोर्स जो कि लग रहा हो वो दोनों तारों के बीच में कितना लग रहा हो, 2 गुना में 10⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा हो। तो इसका जो कि फार्मूला निकालेंगे, देखिए F इक्वल टू जो कि फार्मूला होगा हमारा, यहाँ पर जो कि फार्मूला लगाएंगे तो F इक्वल टू K इंटू में 2I1 I2 बटे में
आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर होगा। यानी दो समानांतर तारों के बीच प्रवाहित धारा क्या होगा, के इंटू में 2I1 I2 बटे में आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब जो कि हमारा है, अब कितना लग रहा है यहाँ पर 2 इंटू में 10⁻7 होता है। ये फार्मूला 12th क्लास का है, तो अभी आप इसको नहीं समझते, आप सिंपल फार्मूला याद रखिए। अब इक्वल टू के इंटू में 2I1 I बटे में आर स्क्वायर। और के जो कि हमारा होता है, के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर 10⁻⁻7 होता है इसका वैल्यू। 2 इंटू में 10⁻⁻7 इसका वैल्यू होता है। यहाँ पर हम गलती कर दिए हैं, देखिए इसका भी वैल्यू 10⁻⁻7 होगा, यहाँ पर भी 10⁻⁻7, यानी कि दो समानांतर तारों के जो कि बल लगेगा वह 2 गुना में 10⁻⁷ यूनिट का बल लगेगा। तो 2 इंटू में 10⁻⁻7, तो 10⁻⁷, और यहाँ पर से 2 और I1 किसके बराबर है, I2 के, तो इसको हम आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इन प्राप्त होगा, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल हो गया। तो यहाँ इसको जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हमारा जो कि निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 1, और ये कि हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। यानी करंट का सही मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वह धारा जो दो समानांतर तारों के बीच प्राप्त हो, जिसका कि परिमाण आपस में बराबर हो और दूरी 1 मीटर हो, तथा दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो, 2 गुना में 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर बोल देंगे। यहाँ पर के जो कि है हमारा, के क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसका जो कि वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे देखते हैं, आगे जो कि हमारा वो क्या है, टेम्परेचर, सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर लुमिनियस इंटेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब देखते हैं। अब जो हमारा क्वांटिटी है वह क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी। 6 नंबर जो कि हमारा क्वांटिटी है वह है लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता, या फिर इसको हम बोल देंगे 1 कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, यह क्या होता है, देखिए द कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी। ये एक ऐसा इंटेंसिटी है, द कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी, द कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी in a given direction of source, in a given direction of a source of that, यानी कि जिससे जो कि क्या हो रहा हो, इमिट हो रहा हो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू में 10⁻12 हर्ज एंड दैट हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी, और उसका जो कि इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, रेडियंट इंटेंसिटी in that डायरेक्शन, उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, 1 में इन द डायरेक्शन ऑफ 1 में, डायरेक्शन का जो इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा 683 वाट पर स्टेरेडियन। यानी कि 1 कैंडेला क्या होता है, 1 कैंडेला वह लुमिनियस इंटेंसिटी है जो किसी गिवन डायरेक्शन में, जो किसी सोर्स से किसी डायरेक्शन में जो इन दे रहे हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, वो फ्रीक्वेंसी जो कि उसका हो वो कितना हो, 540 इंटू में 10⁻12 हर्ज, यानी कि 540 इंटू में 10⁻12 हर्ज हो, और वह रेडियंट इंटेंसिटी जो कि उस डायरेक्शन में निकलता हो वो कितना निकलता हो, 683 वाट प्रति स्टेरेडियन। मतलब कि अगर यदि हम उस ज्योति तीव्रता की बात करें जो किसी 5.4 गुना 10⁻14 हर्ज वाले, यानी कि हम इसको जो बदल दें, 540 10⁻12 हर्ज है, अगर हम इसको बदल दें, देखिए वह ज्योति तीव्रता 540 है ना, 540 में 10⁻12 हर्ज, इसको यदि हम और इसको स्टैंडर्ड बना दें, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 540, देखिए डेसिमल के पीछे 2 जीरो लेंगे तो यहाँ पर 2 अंक जुड़ जाएगा, तो 12 प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 14 हर्ज हो जाएगा, अजड़ हो जाएगा। तो देखिए वह ज्योति तीव्रता जो
5.4 हर्ज 14 हर्ज वाला आवृत्ति स्रोत यहाँ पर ऐसा कोई बल्ब हो जिसका कि आवृत्ति जो कि है वो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज हो और उसका जो कि और वो जो कि कितना स्टेरेडियन के क्षेत्र में उत्पन्न हो 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में उत्पन्न हो यानी कि 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में अगर कोई बल्ब जो कि है वो क्या कर रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक को हिंदी में बोल देते हैं हम एक रंगी विकिरण। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम क्या बोल देते हैं एक रंगी विकिरण। एक रंगी विकिरण का मीन्स क्या होता है कि वो एक ही कलर का कलर जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर लाल है पीला है वो मतलब कि एक ही कलर का एक रंग हो यानी कि एक रंग का ही वो विकिरण दे रहा है उसी को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कर रहा है। मतलब कि एक ऐसा स्रोत जिसकी आवृत्ति 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज हो और वह आवृत्ति स्रोत 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में यानी कि इसका वैल्यू क्या है 1 है 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में वह क्या कर रहा हो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कर रहा हो यानी कि वह बल्ब जो कि है वह 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कर रहा है और उसमें जो इंटेंसिटी प्राप्त हो रहा है प्रति स्टेरेडियन यानी कि इसका जो कि पर स्टेरेडियन में जो इंटेंसिटी प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन यानी कि पर स्टेरेडियन आसार से दिखा देते स्टेरेडियन का में क्या प्राप्त हो रहा है इंटेंसिटी। इसका हिंदी में बोले इसको लेकिन वह ज्योति तीव्रता जो 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज वाले आवृत्ति स्रोत द्वारा 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में क्या होता है उत्पन्न होता है। 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में उत्पन्न होता है यानी कि 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में मोनोक्रोमेटिक विकिरण का उत्सर्जन करता है यानी कि वह ज्योति तीव्रता जो 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज वाले आवृत्ति स्रोत द्वारा 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज वाले आवृत्ति स्रोत द्वारा 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करता हो और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की क्या उत्पन्न कर रहा है ऊर्जा यानी कि इंटेंसिटी उत्पन्न कर रहा है। 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की ऊर्जा उत्पन्न करता हो उससे क्या कर देंगे एक कैंडेला कर देंगे यानी कि वह ज्योति तीव्रता जो 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज वाले आवृत्ति स्रोत द्वारा 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में उत्पन्न होता है जो प्रति स्टेरेडियन 1/683 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता हो उसे हम क्या बोल देंगे 1 कैंडेला बोल देंगे। ये हमारा था लुमिनस इंटेंसिटी कि वह जो तीव्रता जो 5.4 गुना 10 की पावर 14 हर्ज वाला आवृत्ति स्रोत द्वारा 1 स्टेरेडियन के क्षेत्र में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का क्या कर रहा है विकिरण कर रहा है यानी उत्सर्जन कर रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करता हो और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की ऊर्जा उत्पन्न करता हो उसे हम क्या बोल देंगे एक कैंडेला बोल देंगे। अब आगे जो कि हमारा है वह क्या है वह है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। अगला है हमारा 1 मोल यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि 7th नंबर और लास्ट जो कि फिजिकल क्वांटिटी है वह है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि 1 मोल इसको बोल सकते हैं हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल यह क्या है देखिए द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि होता है वह अमाउंट है जो किसी पदार्थ में जो कि क्या हो वह मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है यानी कि मॉलिक्यूल में जानते हैं कि किसी भी 1 मोल जो कि होता है वो कितना होता है 1 मोल में कितना मोलिक एटम प्रेजेंट होता है 6.023 न्यूटन की पावर पर एवोगाड्रो नंबर पड़े थे ना वही यानी कि यह क्या होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which 6.023 into में 10 to the power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल
molecule are present, molecules are present, then it is called 1 mole। इसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल कर देते हैं। यानी कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का क्या मौजूद हो, आयतन मौजूद हो, परमाणु मौजूद हो या फिर अणु मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मोल कर देते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु मौजूद हो, अणु उपस्थित हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल कर देते हैं। यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु मौजूद हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल कर देते हैं। परमाणु भी मौजूद हो सकता है, अणु भी मौजूद हो सकता है। तो देखिए 1 मोल जो कि होगा हमारा, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है। या फिर इसको हम इससे बोल सकते हैं 6.023 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल भी होता है इसमें। यानी कि 1 मोल को हम 6.023 इंटू 10⁻23 एटम भी बोल सकते हैं, या फिर 1 मोल बराबर हम बोल सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। या फिर एक और होता है, वह क्या होता है, 1 मोल में हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। यानी कि 1 मोल इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, या फिर 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, या 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 आयन। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि 1 मोल के बारे में बोला गया, यानी उसका रीजन दिया गया कि 1 मोल होता क्या है। तो बताया गया कि 1 मोल वह अमाउंट है जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद हो, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु मौजूद हो, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस मौजूद हो, उसे हम क्या बोल देंगे, 1 मोल कर देंगे। एक पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु मौजूद हो, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु मौजूद हो, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 आयन मौजूद हो, उसे हम क्या बोल देंगे, 1 मोल कर देंगे। तो यह था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के स्पेसिफिक वैल्यू। आखिर में वो इस कैसे हम बोल देते थे 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकंड, ये क्या कैसे बोल देते थे, उसके बारे में जो कि बताया गया। आखिर में इसी को हम 1 kg बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो उन सभी के बारे में हमने क्या कर लिया, देख लिया बारी बारी से। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।